फ्रेंड्स, मैं हूं अलका यादव। जी हाँ, एक और शुक्रवार और एक और नई कहानी सिर्फ और सिर्फ आप सबके लिए। और आज की कहानी का नाम है दृढ़ संकल्प। एक बार की बात है, एक बार एक लड़का था, वो बहुत ही ज्यादा गरीब था। कभी मजदूरी करके या अलग अलग तरह के काम करके वो अपना जीवन जी रहा था। एक दिन उस लड़के को पता चला एक बहुत बड़ी कंपनी में चपरासी की नौकरी की जरूरत है। तो उस लड़के ने तय किया कि वो भी जाकर इंटरव्यू देगा। वो उस बड़ी सी कंपनी में पहुंच गया जहां पर चपरासी की जरूरत थी। उसके बाद जैसे ही वो इंटरव्यू देने लगा, वहां पे उसके सामने जो बॉस थे उन्होंने उससे बातें करी, उसका इंटरव्यू लिया और उसके बाद उसके बॉस को वो पसंद आ गया था। उसके बॉस ने कहा कि मैं तुम्हें ये नौकरी देने के लिए तैयार हूं। आपस में सारी बातें करने के बाद उसके जो बॉस था, उसने कंपनी का जो बॉस था, उसने उस लड़के से बोला कि तुम मुझे अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं बाकी चीजें उसके ऊपर भेज दूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि उस लड़के ने कहा कि सर मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है। लड़के ने जैसे ही उत्तर दिया, बॉस का दिमाग बहुत ज्यादा खराब हो गया, उसको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ गया और उसने कहा दुनिया कहां की कहां पहुंच गई है, पता नहीं कितनी तरक्की कर रही है और तुम्हारे पास एक ईमेल आईडी नहीं है। मैं ऐसे व्यक्ति को तो अपनी कंपनी का चपरासी बिल्कुल नहीं रख सकता हूं जिसके पास मेल आईडी ही नहीं है। और इस तरह से बॉस ने उसको नौकरी नहीं दी और वो लड़का बिल्कुल परेशान होकर कंपनी से बाहर निकलकर रास्ते पर चलने लगा। धीरे धीरे उसने देखा कि उसकी जेब में कितने रुपए थे। उसकी जेब में 50 रुपए बचे हुए थे। उसके दिमाग में बार बार ये ख्याल आया जा रहा था कि किस तरह से उसको नौकरी मिल रही थी लेकिन मिली नहीं। उसके बाद उसने क्या किया कि उन 50 रुपयों से कुछ सेब खरीद लिए और उसके बाद वो घर घर जाकर उनको बेचने लगा। और थोड़ी ही देर में क्या हुआ कि उसने उन सेब को जो 50 रुपए में खरीदे थे उनको 80 रुपए में बेच दिया। उसके बाद वो झट से जाकर 80 रुपए के सेब और ले आया और उनको भी ज्यादा दाम में उसने बेच दिया। इस तरह से उस दिन में उसने 3 बार सेब को बढ़ाते हुए दाम में उसने बेचा। और इस तरह से उसको धीरे धीरे ये समझ आने लगा कि किस तरह से वो इस काम को बढ़ा सकता है और धीरे धीरे करके वो इसी तरह से इस काम को करने लगा। और जैसे जैसे साल बीते, बहुत सालों के बाद वो एक अपनी बड़ी सी कंपनी का मालिक बन चुका था जहां से विदेशों में सेब भेजे जाते थे। इस तरह से धीरे धीरे करके वो एक अरबपति बन चुका था। फिर उसने एक दिन तय किया कि क्यों ना वो अपना एक इंश्योरेंस करवा ले। उसने इंश्योरेंस कंपनी के एक व्यक्ति को वहां पर बुलवाया और वो जब उसको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स दे रहा था, इंश्योरेंस का फॉर्म वगैरह फिल करवा रहा था, सब बातें बता रहा था, तो उसके बाद जो इंश्योरेंस वाला व्यक्ति था उसने अरबपति से पूछा कि सर आप मुझे अपना ईमेल आईडी दे दीजिए, मैं जो बाकी इंफॉर्मेशन है वहां पर आपको भेज दूंगा। सिर्फ इतना सुनना था कि जो वो लड़का था वो मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि मेरे पास तो ईमेल आईडी नहीं है। सिर्फ इतना सुनना था कि इंश्योरेंस वाला व्यक्ति बहुत ज्यादा हैरान हो गया और उसने कहा कि आप इतने अमीर हैं, इतने अरबपति हैं, इतना बड़ा ये बिजनेस चला रहे हैं और आपके पास मेल आईडी नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो उनके पूछने पर उस लड़के ने बताया कि अगर मेरे पास मेल आईडी होता तो मैं आज अरबपति नहीं, एक कंपनी का चपरासी होता। तो देखा बच्चों और दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैं भी आपको सिर्फ यही कहना चाहती हूं कि कस्तूरी में कितनी गंध है इसको फैलाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि उसकी सुगंध अपने आप ही वातावरण में फैल जाती है। ठीक इसी तरह से कोई व्यक्ति कितना गुणवान है, प्रतिभावान है, ये हमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अगर वो कोशिश करे, मेहनत करे, तो उसकी प्रतिभा, उसका जो गुण है वो चारों तरफ अपने आप ही फैल जाएंगे। तो इस कहानी से सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा आज की भावी पीढ़ी के लिए कि आप लोग घबराएं नहीं, मेहनत करते रहिए, एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी। फिर मिलेंगे दोस्तों, नमस्कार।